तो उनको ये पहल करनी चाहिए, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है और वो मैच्योर है, समझदार है, मान्य सांसद हैं, तो उन्हें हिंदू गुजरों में शादी करनी चाहिए। अगर वो हिंदू गुजरों में शादी करती हैं तो मुस्लिम और हिंदू गुजरों का जो उन्होंने एक नारा दिया है कि हम दोनों भाई हैं, एक परिवार है, वो हैं भी, तो उसको एक बहुत बांटने में एक ताकत मिलेगी और हमेशा हमेशा के लिए एक आपस में जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर दूरी महसूस करते हैं वो समाप्त हो जाएगी। और मुस्लिम गुजर, आपको मैं बता दूं, अमेठी में अगर मुस्लिम गुजर तय कर ले कि कांग्रेस को हराना है तो लगभग 2 लाख वोट अकेले अमेठी में मुस्लिम गुजरों की है। पूरा जितना भी क्षेत्र अयोध्या जी से लेकर के आसपास के एरिया में मुस्लिम गुजरों की आबादी है। तो जो अभी आप कह रहे थे, अगर इकरा हसन जी ये कदम उठाती हैं, क्योंकि वो माननीय सांसद हैं और बड़े आदमी का मैसेज जाता है, और इकरा हसन जी को मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी तरफ से बधाई भी। और अगर उन्होंने एक कदम उठाया तो उनको खास तौर से गुजर समाज और ये देश याद करेगा। नए सांसद संसद सदन में पहुंच चुके हैं, लेकिन चर्चा यदि चल रही है तो वो इकरा हसन की चल रही है कि किस तरीके से 26-27 साल की लड़की ने पूरी तरीके से उस लोकसभा क्षेत्र, जिस लोकसभा क्षेत्र पर देश भर की निगाहें रहती थी, यानी कि कैराना, और कैराना से वो समाजवादी पार्टी के टिकट से जीतकर संसद पहुंची हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुजर समाज के नेता हैं और विधायक नंदकिशोर गुजर जी। विधायक जी, कैसे देखते हैं 26-27 साल की लड़की संसद तो पहुंच गई, लेकिन जब चुनावी माहौल चला तो उन्होंने कहा कि हिंदू गुजर मेरे भाई हैं, मुस्लिम गुजर भी भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, मुझे वोट करेंगे। और ये हुआ भी कहीं ना कहीं। हिंदू मुस्लिम गुजर वाली जो उन्होंने राजनीति खेली, उसके बाद वो संसद गई। आप भी गुजर समाज से आते हैं, लगातार आप भी गुजर समाज के बड़े पदों पे भी रहे हैं, जेल भी आप गए हैं। इस गुजर समाज वाली राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इकरा हसन जी हमारे परिवार की बेटी हैं, तो उनको चुनाव जीतने पे मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि जो उन्होंने कहा है, अगर वो उसी रास्ते पे चलें तो उनको खूब तरक्की हो। और जहां तक ये बात सही है कि उन्होंने, मैं चुनाव के दौरान एक दिन मुझे जाना हुआ था, तो जब मैं वहाँ हिंदू गुजरों में गया तो उन्होंने कहा जी वो भी हमारे परिवार के, वो भी शायद चौहान गोत्र बताया, तो जो हिंदू गुजर है वहाँ उनका गोत्र भी चौहान है। तो एक ही परिवार है, बाबू हुकम सिंह जी, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ये सब जो वहाँ बड़े, मनोहर हसन जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये सब परिवार जो वंशावली के अनुसार एक है। और इकरा हसन जी ने एक बात और कही है कि हम लोग इस्लाम, हमने जन्मजात नहीं है, हमने चुना है। मतलब पहले हम हिंदू थे और हमने चुना है, उनका मैंने एक बयान सुना था। तो उन्हें ये अगर इतिहास की जानकारी है तो ये और अच्छी बात है। वो बाहर पढ़ी हैं, दिल्ली भी पढ़ी है, क्वालिफाइड है, और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र का विकास भी करेंगी। और जहाँ तक बात भाई की है, तो मैं एक अपील उनसे करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हिंदू और मुस्लिम गुजर समाज के लोग इस देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के करोड़ों की संख्या में हैं। ये बात सही है कि जब यहाँ विदेशी आए, आक्रांत आए, मुग़ल आए, और मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए, बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लोग उन डर करके इस्लाम को तलवार के बल पर स्वीकार करना पड़ा। तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि हमने चुना है, हम बाई बर्थ नहीं थे, हम मतलब पहले से मुसलमान नहीं थे, तो गुजर हैं और हम सनातनी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उम्मीद है एक समाज को जोड़ने की पहल उन्हें करनी चाहिए और एक वो मील का पत्थर साबित होगा और इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। व्यक्ति को यहाँ हमेशा कोई अमर नहीं आया, उनका नाम इस देश में हमेशा लिया जाएगा। गुजर समाज उनका ऋणी रहेगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भी गुजर समाज है वो उनका ऋणी रहेगा। तो उनको ये पहल करनी चाहिए, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है और वो मैच्योर है, समझदार है, मान्य सांसद हैं, तो उन्हें हिंदू गुजरों में शादी करनी चाहिए। अगर वो हिंदू गुजरों में शादी करती हैं तो मुस्लिम और हिंदू गुजरों का जो उन्होंने एक नारा दिया है कि हम दोनों भाई हैं, एक परिवार है, वो हैं भी, तो उसको एक बहुत बांटने में एक ताकत मिलेगी और हमेशा हमेशा के लिए एक आपस में जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर दूरी महसूस करते हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो मैं, हमारे परिवार की बेटी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो हर हाल में हमारी बात को समझेंगी, विचार करेंगी
और हिंदू गुजरों में शादी करेंगी। आपने कहा कि हिंदू गुजर में इकराह हसन शादी कर लें और वो एक तरीके से घर वापसी कर लें, लेकिन आप घर वापसी नहीं, हम जी, ये नहीं कह रहे जी, थे, हमने घर वापसी नहीं कहा है, जी, ये आप इसको पलटिए मत। हमने ये कहा है कि घर वापसी है ही नहीं, गुजर दोनों है ना, वो अपने मजहब को मानती रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मुस्लिम में जिसके मन है कि भाई उनको मुस्लिम मजहब में पूजा करनी है, हमारे यहाँ तो तमाम आस्थाएं हैं, वो अल्लाह को मान रहे, हमारे यहाँ तो हनुमान जी को मान रहा है, तो वो अल्लाह को एक हो जाएगा उसकी जगह। कोई शंकर जी को मान रहा है, कोई विष्णु जी को मान रहा है, तो अल्लाह को माने, उससे हम नहीं कह रहे। हमारा कहना है कि वो जब हम भाई भाई हैं, एक परिवार है, तो वो शादी कर लें। कुछ उदाहरण है एक आध, लेकिन उनका मैसेज बढ़ा जाएगा। एक बेटी ने डॉक्टर है, उसने मुस्लिम बेटी है, उसने शादी की हिंदू गुजरों में, तो उसका बड़ा मैसेज गया। तो ये एक मेरे तो जोड़ने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि वो इसको जोड़ के दिखाएं, केवल भाषण में ही या कहने में लोग कितने दिन भरोसा करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी राजनीतिक भविष्य भी उज्जवल होगा, समाज का काम भी होगा और पूरा देश उनकी जय जयकार करेगा। विधायक जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये राजनीतिक स्टंट इकराह हसन ने उस चुनाव के दौरान अपनाया है? आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है कि इकराह हसन ने राजनीति में एंट्री करने के लिए, कैलाना से सांसद बनने के लिए ये सब बातें कही कि भाई हिंदू गुजर हमारा भाई है, मुस्लिम गुजर दोनों भाई भाई हैं, हम पहले हट गए वहाँ से, हमें इस तरीके की प्रॉब्लम हुई तो परेशानियाँ हुई तो हमने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, अब कहीं ना कहीं सांसद बन गई हैं, वो आपकी बात मानेंगी? आपकी बात को वो कुछ गहन सोच पे लेके आएंगी, या फिर सब ये राजनीति स्टंट है जो सदन में बोला जाएगा बस? नहीं, सदन में नहीं, पब्लिक में बोला गया है। सदन में अलग बात है, मैं तो पब्लिकली जो वोट मांगा गया, पब्लिक में ही चलिए, पब्लिक में उस दौर के मैंने जो वीडियो सुने, जो उनके यूट्यूब पे भी हैं, तमाम जगह पे हैं, मैं तो उसको मान करके कह रहा हूँ। और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। उनका राजनीतिक स्टंट होगा तो वो शादी करने पे विचार भी नहीं करेंगी। और अगर उनको लगता है कि वास्तव में मैंने मन से, क्योंकि दोनों एक ही परिवार है, बात बिल्कुल सही है। मैं जम्मू कश्मीर जाता हूँ तो वहाँ का गुजर, मुझे इस बात पे गर्व है कि पूरे देश के अंदर एक भी गद्दार गुजर नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम गुजर है, वो गोत्र हमारे उनके सबके मिलते हैं। उनका खान पान मैक्सिमम शाकाहारी है, गाय भैंस पालते हैं जो यहाँ की तरह। लेकिन फौजियों के लिए और देश के लिए आतंकवादियों से लगातार लोहा लिया है। पीछे औरंगजेब गुजर शहीद हुए थे, मैं वहाँ आतंकवादियों के चैलेंज के बाद भी अपना ये समाज मान करके गुजर समाज से, और वो आतंकवादियों से लोहा लिया है देश के लिए, मैं उनको आर्थिक मदद भी करके आया था। और जो वहाँ अन्य भी समाज है हमारा, वो फौजियों के साथ खड़ा रहता है। और जो कश्मीरी आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, उनका गुजरों ने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक पहले से मुँह तोड़ जवाब दिया है। और पूरे देश में एक भी मुझे कोई गुजर समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिस पे कोई उंगली उठा दे कि हम राष्ट्र के साथ नहीं हैं। इसलिए मैक्सिमम गुजर, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने गुजर समाज को वहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, एसटी का, उनका फॉरेस्ट एक्ट बहाल किया। तो गुजर समाज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तो बहुत मानता है। और जब लौनी में आए थे, जो समाज में एक दरार पैदा करने का काम किया था, राजपूत और गुजरों को बांटने का काम किया था, तो पूरे पश्चिम से लेकर के बुंदेलखंड तक गुजरों का आबादी लोग पश्चिम में मानते हैं। लेकिन गुजर आगरा से लेकर के झांसी तक गुजरों की स्टेट है। आपको मालूम होगा समथर जी, राजा भैया जो अब माननीय विधायक भी हैं और पहले मंत्री रहे हैं, वो गुजरों के भांजे हैं। राजा जो हैं अपने रघुराज प्रताप सिंह जी, तो वहाँ स्टेट है उनकी, यहाँ से लेकर बरेली तक, रुहेलखंड से लेकर के और लास्ट मिर्ज़ापुर तक भी गुजरों की बड़ी आबादी है। और मुस्लिम गुजर, आपको मैं बता दूं, अमेठी में अगर मुस्लिम गुजर तय कर ले कि कांग्रेस को हराना है तो लगभग 2 लाख वोट अकेले अमेठी में मुस्लिम गुजरों की है। पूरा जितना भी क्षेत्र अयोध्या जी से लेकर के आसपास के एरिया में मुस्लिम गुजरों की आबादी है। तो जो अभी आप कह रहे थे, अगर इकराह हसन जी ये कदम उठाती हैं, क्योंकि वो माने सांसद हैं और बड़े आदमी का मैसेज जाता है। कोई दहेज में कोई क्या गरीब आदमी ने दहेज नहीं लिया या दिया नहीं, उसको लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जब बड़े लोग, क्योंकि ऊपर से चलता है कोई भी चीज़, जब बड़े लोग तय करेंगे तो माननीय सांसद, देश की जो हमारी लोकसभा है, सबसे बड़ी पंचायत है, उसके मेंबर हैं वो, और बहुत एक रेपुटेटेड परिवार से हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, उससे हैं लगातार दादा बाबा हमारे, उनके सब एक हैं और एक रहे हैं। तो उनका एक मैसेज जाएगा, मेरा इतना कहना। और मुझे उम्मीद है कि ये बात सुन करके और उनके मन में होगा भी निश्चित तौर पे, क्योंकि राजनीति के लिए वो ऐसा करेंगी ऐसा नहीं है।
तो हमारी बात पहुंचेगी तो मुझे उम्मीद है कि इस मेरे परिवार को एक करने के लिए जो एक प्रताड़ना के कारण जो अलग अलग हम हुए थे, उसको हम धर्म बदलने की बात ही नहीं कर रहे। आपस में हम शादियाँ शुरू करें, कोई अल्लाह को मानता है कि हनुमान जी को मानता है, राम को मानता है, हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है। जब हमारे पास 20 देवता तो एक और सही, तो वो अल्लाह को मानती रहें या अपने इस्लाम के अनुसार अपना पूजा पाठ करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, तो आपस में शादी कर ले तो एक बहुत बड़ी मजबूती आएगी। और मैं निश्चित कह रहा हूँ, देश के अंदर हवा है, कुछ लोग शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जब बड़े लोग करेंगे तो सब फिर आम लोगों को इस शुरुआत करने से देश को मजबूत करने की एक ताकत मिलेगी और रोज़ रोज़ की जो दंगे बवाल ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और इकरा हसन जी को मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी तरफ से बधाई भी, और अगर उन्होंने एक कदम उठाया तो उनको खास तौर से गुर्जर समाज और ये देश याद करेगा। तो हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े नेता नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, और इकरा हसन के बयान पर जिस तरीके से इकरा हसन ने पूरे चुनावी माहौल में एक माहौल क्रिएट किया था, हिंदू मुस्लिम गुर्जर को जो खाई थी भाई भाई बताकर उनको एक माहौल क्रिएट किया गया, तो विधायक जी ने कहा है कि इकरा हसन एक नई शुरुआत भी करें। वो क्वालिफाई हैं, पढ़ी लिखी हैं और सदन की एक सदस्य भी हैं, और वो ये शुरुआत करेंगी कि वो किसी हिंदू गुर्जर के साथ यदि शादी करेंगी तो गुर्जर समाज नहीं पूरे देश में एक नया मैसेज जाएगा, और जो ये भाइयों की लड़ाई है यानी कि हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसको भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, लोनी से।